ध्वनि आगच्छति वा न आगच्छति? ध्वनि आगच्छति न आगच्छति? न वदति सर्वे मौनः। आगच्छति ध्वनि आगच्छति। सादरं वन्दामहे गुरुचरणान्। एवं 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 भवन्तः तथा विधान प्रश्नान् कुर्वन्ति। आचार्यः एकः प्रश्नः उत्कण्ठते, यदि भवताम् इच्छा अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुयां किम्? हाँ, कथं कथं आशासे भवन्तः अग्रे समाधास्यन्ति, तथापि एकः प्रश्नः अस्ति। नाम इति शब्द परः अस्ति, यतोहि लोके शब्दाः अर्थपराः, शास्त्रे शब्दाः शब्दपराः। न वेति विभाषा स्वं रूपं शब्दस्य अशब्द संज्ञा इति सूत्र व्याख्यानावसरे विभाषा संज्ञा नकारस्य वा इति इत्यस्य नाम निषेधार्थक विकल्पार्थकयोः ज्ञापकयोः शब्दयोः विभाषा इति संज्ञा शास्त्रे उक्ता अस्ति। न तत्र तो व्याकरण शास्त्रे अस्ति न। आमामाम्। हाँ, तो व्याकरण शास्त्रे अर्थ विशिष्ट शब्दः एव प्रधानं भवति। आमाम्। हाँ, और लोके तु अर्थ विशिष्टः शब्द विशिष्टः अर्थः प्रधानं भवति। आम्। अग्निम आनयति अंगी शब्द नाम अग्नि इति शब्दं श्रुत्वा अंगार रूपं पदार्थं जानीमः वयं, किन्तु शास्त्रे अग्ने शब्दात् ढक् प्रत्ययो भवति, न तु अर्थात् इति। आचार्य तत्र नाम भवद्भिः उक्तम् अस्ति यथा सौरभद्वे इति नाम अस्ति, तो इति पद समव्याहृतस्य सौरभद्वे इति शब्दस्य अर्थः नाम शब्दः एव इति आशयः अस्ति सौरभद्वे इति। और अर्थवाचकः शब्दः नाम संज्ञा सौरभद्वे इति नाम। संज्ञा तत्र आमां नागोजी भट्टः लिखति इतिर्लोके अर्थपदार्थकस्य शब्द पदार्थकत्वकृत् इति। माने पदार्थ विपर्यासकः वर्तते इति शब्दः। आमाम् इति शब्दः। त लोके तु शब्दः शब्द प्रकारकम् अर्थ विशेष्यकं ज्ञानं जनयति। किं लोके शब्दः भवति प्रकारः, अर्थः भवति विशेष्य। आमाम्। माने घटम आनय अस्य अर्थः वर्तते घट शब्द वाच्यम् अर्थम आनय कम्बुदी ग्रीवादिमन्तम् अर्थम आनय। किंतु यदि व्याकरणे उच्यते तो अग्नेः ढक् अत्र अर्थः भवति अंगारवाचकः यः अग्नि शब्दः तस्मात् ढक् करणीयः। तो अत्र अर्थः एव विशेषणीभूतः और शब्दः विशेष्यः। तो सर्वशास्त्रे नहीं, केवले व्याकरण शास्त्रे अत्र केवलं व्याकरण शास्त्रे। व्याकरणे शास्त्रे शब्दः यः भवति अग्नेः ढक्, तो अग्नि शब्दस्य अर्थः वर्तते अंगारवाचक अग्नि शब्दात् ढक्। आम् स्वं रूपम्। तर्हि अंगारः यः अर्थः वर्तते स विशेषणं वर्तते। और शब्दः विशेष्य वर्तते शास्त्रे व्याकरण शास्त्रे। एवं तु निर्णयः जातः यत् व्याकरण शास्त्रे सर्वत्र शब्दः एव विशेष्यः भविष्यति। आम् अर्थः प्रकारः। तर्हि प्रश्नः जातः नवेति विभाषा इत्यत्र इति शब्दः यः वर्तते स इति शब्दः यदि क्रियते तर्हि इति शब्दः पदार्थ विपर्यासकः मन्यते। तत्र इति शब्दः यदि न स्यात् तदा व्याकरण सूत्रे न शब्दस्य अर्थः न एव शब्दः एव भवेत्। आमां। माने निषेधवाचकः यः न शब्दः, विकल्पवाचकः यः वा शब्दः, तो शब्दस्यैव विभाषा संज्ञा स्यात्। तदा अनिष्टम् एतत् भवेत् यत् यत्र क्वचिदपि विभाषा माने उभयत्र विभाषा भवति तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते। तत्र विभाषा शब्दोच्चारणे न वा इति शब्दः एव आदेशः स्यात्, त इति असंगतिः स्यात्। तस्मात् कारणात् इति शब्दः प्रयुक्तः
अतः तत्र विभाषा संज्ञा न वा शब्दयोः नास्ति अपितु न शब्दस्य अर्थः यः निषेधः वर्तते तस्य। तो व्याकरणे न शब्दः आसीत् निषेध बोधकः न शब्दः और इति शब्दः यदा आगतः तर्हि तस्य अर्थः परिवर्तितः कि न शब्दवाच्यः निषेधः वा शब्दवाच्यः निषेध विकल्पः विभाषा संज्ञः। तो तत्र इति शब्दस्य आवश्यकता वर्तते किंतु लोके यदा इति शब्दः दीयते तो अर्थपरकः शब्दः भवति। तो अर्थपरकः शब्दः भवति तर्हि इति दानेन स शब्दपरकः भवति स्वरूपे स्थाप्यते इति न लोके। तो लोक में जब इति शब्द हम लगा देंगे तो उसका उलट जाएगा कि अर्थ का बोधक शब्द। घट इति का मतलब हो जाएगा कंबु ग्रीवादि मान का बोधक घट शब्द, लेकिन व्याकरण में इति शब्द लगा देंगे तो वहां अर्थ हो जाएगा शब्द से बोध्य अर्थ, शब्द से बोध्य अर्थ। जैसे न शब्द से बोध्य अर्थ निषेध जो है वो वहां अर्थ लिया गया है। वहां पर भी अनुकरण ही कहेंगे उसको। किसको? इति को। न अनुकरण हो या न हो, इति शब्द यदि कहीं का अनुकरण होगा तो अलग चीज है। तो अनुकरण में भी इति लगाया जाता है स्वरूप में व्यवस्थापित करने के। लोक में भी शब्दों का अर्थ परक प्रयोग तो होता ही है, शब्द परक भी प्रयोग होता है बिना इति के भी। जैसे कहता है कोई कि तव नाम किम, तो अपना शब्द बोलते हैं, इति का प्रयोग नहीं करते हैं, तब भी वहां नाम का अर्थ हो जाता है शब्द ही, अर्थबोधक शब्द एव भवति। कोई कहता है घटम उच्चारय, तो उच्चारण कर्मता तो अर्थ में होगी नहीं, तो अर्थबोधक घट शब्द बोलें। तो ऐसे ये है। और यहाँ पर जो टीका में आता है कि आह स्वेच्छेति, तो आह इति क्रियायाः कर्म तो शब्द एव भविष्यति। कथन क्रियायाः कर्म उच्चारण विषयता तो शब्दे एव भवति, अर्थे मुख्यतः न भवति। तर्हि एतदस्ति। धन्यवादः। स्वः वर्तते शन ह्यः चर्चा जाता तत्र किमस्ति वैलक्षण्य कारित्वम्। अच्छा अपर शाब्द वैलक्षण्य कारित्वम्। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये विचार करें, वैलक्षण्यकारी हम कहते हैं, तो वैलक्षण्यम करोति इति वैलक्षण्यकारी। तो ये यहाँ निनी प्रत्यय जो हम करेंगे वो कर्ता अर्थ होगा। तो वैलक्षण्य करने वाला यहाँ कौन है? हाँ, तत्व शब्द से जो यहाँ जो कहा गया है, तो तत्व शब्द जो है वैलक्षण्य करता है, करता है। तो ये वैलक्षण्य अपने में करता है कि दूसरे में करता है? कर्ता जब हो गया ध्वनि तत्व, तो ध्वनि तत्वम अपर शाब्द वैलक्षण्यकारी अस्ति। तो ध्वनि तत्व अपने में वैलक्षण्य कर रहा है कि दूसरे में? अपने में क्या करेगा ये? अब कहते हैं कि देवदत्तः काष्ठम छिन्नति, तो छेदन अपना नहीं न कर रहा है, वो काष्ठ को छेदन कर रहा है। तो यहाँ वैलक्षण्य का जो आधार होगा, हाँ, कि ध्वनि तत्वम अपर शाब्द विलक्षणम करोति, अपर शाब्द से भिन्न करता है। तो किसको करता है ये सोचना है।
अर्थ को, काव्य को कहिए, शब्दार्थ रूप जो काव्य है ना, तो शब्दार्थ रूप जो काव्य है उसको ध्वनि तत्व अन्य शास्त्रों से अलग कर देता है। कि काव्य में और अन्य शास्त्रों में क्या भेद है? भेद यही है कि काव्य जो होता है उसमें ध्वनि होती है और अन्य शास्त्रों में ध्वनि नहीं होती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ध्वनि ही काव्ये अपर शाब्द वैलक्षण्यम करोति। तो वैलक्षण्य यहाँ आ रहा है, भेद जो पहले कह रहे हैं अर्थ कि ध्वनि तत्व भिन्न करता है। तो भेद का आश्रय कौन होगा? तो भेद का आश्रय यहाँ पर काव्य को लेंगे। और किससे भिन्न कर रहा है? तो उसमें प्रतियोगी बता रहा है अपर शब्द जो शास्त्र हैं, दूसरे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों से भेद कर रहा है इसमें ध्वनि, काव्य में ध्वनि तत्व। क्योंकि काव्य में ध्वनि होता है। गंध जो है तत्व वो पृथ्वी को जल आदि से वैलक्षण्यकारी है। तो गंध रूप धर्म के चलते पृथ्वी में जल आदि से वैलक्षण्य की सिद्धि होती है। तो वैलक्षण्य का एक अर्थ हुआ भिन्नता। और तब प्रश्न हुआ कि भिन्नता वो जो है तो वो उत्कृष्ट और अपकृष्ट में भी होती है। तो यहाँ प्रश्न होगा कि अन्य शास्त्रों से जो काव्य को वो भिन्न कर रहा है ध्वनि तत्व, वो काव्य जो है वो अन्य शास्त्रों से उत्कृष्ट है कि अपकृष्ट है? तो उसके लिए वैलक्षण्य का दूसरा भी अर्थ किया कि वो चमत्कारकारी भी है, चमत्कारी वो बनाता है काव्य को। तो चमत्कार जनकता आती है काव्य में। तो ये अर्थ इसका यहाँ विवक्षित है। ये नहीं है कि ध्वनि तत्व जो है वो रीति गुण आदि से भिन्न है, जो कि रीति को ही आत्मा कहा उन्होंने, तो रीति आत्मा नहीं है। तो यहाँ भेद का अधिकरण ध्वनि नहीं है, भेद का अधिकरण है काव्य, काव्य है। तो ये शब्द का अर्थ तभी लगेगा वो। तो आगे क्या है जी? आगे अग्रे की मस्ती इति शब्दः। अच्छा, एवं तो ध्वनि रीति अत्र ध्वनि ही इति पदातनन्तरम इति शब्दः वर्तते। तो अत्र इति शब्दः पदार्थ विपर्यासकः। क्योंकि साहित्य शास्त्र में ध्वनि का मतलब यहाँ ध्वनि शब्द नहीं होगा, ध्वनि का जो अर्थ है व्यंग्य अर्थ वो होगा। लेकिन इति शब्द जो उलट लगा दिया इसलिए हो जाएगा यहाँ व्यंग्य का बोधक। हाँ, माने ये ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द, व्यंग्य का बोधक ध्वनि शब्द गुरुजी। हाँ ध्वनि शब्द, हाँ 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 हाँ। तो हाँ व्यंग्यादि 5 अर्थ जो हैं जो भी हों, तो माने बोधक ध्वनि शब्द हुआ। तो अर्थ होगा कि काव्य का तत्व जो है उसे ध्वनि शब्द से कहते हैं। तो ध्वनि संज्ञा है उसकी काव्य के तत्व का। हाँ, आत्मा शब्द से तत्व लिया तो काव्य का जो सारभूत तत्व है, तत्सारभूतम तत्वम ध्वनि इति उच्यते। माने ध्वनि इति शब्देन उच्यते, ध्वनि इति तस्य संज्ञा अस्ति।
वो ध्वनि शब्द नहीं है, अर्थात ध्वनि उसकी संज्ञा है। तो इति शब्दः स्वरूप परत्वम ध्वनि शब्दस्य आचष्टे स्पष्ट रूपेण प्रतिपादयति। चक्षिंग धातुः व्यक्तायां वाची वर्तते, तो स्पष्टम आचष्टे कथयति इति शब्दः। तो इति शब्दः कर्ता वर्तते। तो अत्र ध्वनि शब्दः संज्ञा अस्ति काव्यतत्त्वस्य। अत्र अभिनव गुप्तः वदति अर्थपरत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। यतो हि ध्वनि शब्दस्य कः अर्थः वर्तते, इदानीं स अर्थः निर्णीतः नास्ति। कस्य अर्थस्य बोधकः स वर्तते? व्याकरण शास्त्रे स श्रूयमान शब्दस्य बोधकः वर्तते। अन्यत्र व्यंग्यादि रूपस्य अर्थस्य बोधकः अस्ति अथवा नास्ति ध्वनि शब्दः। तो ध्वनि शब्दे व्यंग्यादि रूपार्थ पंचक बोधकत्वम् अस्ति अथवा नास्ति इत्यत्र विवादः वर्तते, वैमत्यं वर्तते। अतः ध्वनि शब्दः यत्र अर्थवान नास्ति, ध्वनि शब्द का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। ध्वनि ये संज्ञा। एक ये जानना चाहिए कि संज्ञा बोधक जो वाक्य होते हैं, तो जैसे लक्षण वाक्य जितने होते हैं वो संज्ञा बोधक होते हैं। तो अदें गुणः, तो यहाँ गुण शब्द का अपना गुण शब्द का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यही सूत्र बता रहा है कि गुण शब्द की शक्ति अदेंग में है। तो गुण शब्द का अर्थ यहाँ नहीं है। तैसे अब काव्य का लक्षण करते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। तो यहाँ इस वाक्य में काव्य पद का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यह वाक्य काव्य शब्द की शक्ति बता रहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द में है। हाँ, दूसरे वाक्यों में संज्ञा परिभाषा सूत्र आदि जो होते हैं, अन्यत्र जो गुण वृद्धि शब्द आएंगे वहां अर्थ परक होंगे। अदिंग गुणः में तो शब्द स्वरूप परक गुण शब्द हुआ, लेकिन आद गुणः, तो आद गुणः में वो गुण का मतलब हो जाएगा अएवो। तो तदर्थस्य तस्य मने ध्वनि शब्दस्य अर्थस्य विवादास्पदी भूततया, विवादस्य आस्पदं प्रतिष्ठायाम् इति पाणिनेः एव सूत्रं वर्तते। आस्पदं प्रतिष्ठायाम् अत्र आंग उपसर्गः वर्तते, पद वर्तते, सुट आगमः अत्र निपातितः भवति। तो तस्य अर्थस्य विवादस्य प्रतिष्ठा भूतायां मने अधिकरण भूतायां भूततया निश्चया भावेन कि कस्य अर्थस्य बोधकत्वं यत्र ध्वनि शब्दे वर्तते इति निश्चयस्य अभावेन अर्थवत्वस्य मने अर्थवत्वं कुत्र स्यात्? ध्वनि शब्दे स्यात्, किन्तु अर्थवत्वस्य अभावः वर्तते यत्र ध्वनि शब्दे। अतः इति शब्दः स्वरूपपरः। अत्र अर्थप्रकारता अपि नास्ति। अर्थप्रकारता अपि यदि शब्दः अस्ति तो विशेष प्रकारता नास्ति। सामान्य प्रकारता तु अस्ति कि यदि शब्दः अस्ति तर्हि शब्दः कश्चित् अर्थरहितः न वर्तते, किंतु सामान्येन अर्थबोधकत्वं यत् वर्तते तद व्यवहारे न उपयुज्यते। कि जैसे कोई कह दे कि
कोई शब्द का उच्चारण कर दे रे कहे अर्थबोधक है, तो अर्थबोधकत्व तो का ज्ञान हुआ कि जत किंचित अर्थबोधकत्व इसमें है, लेकिन वो शब्द का हम व्यवहार नहीं कर सकते, किसी अर्थ के बोध कराने में करेंगे। तो विशेषार्थ बोधकत्व, अर्थ विशेष बोधकत्व जो होगा जिनमें, जिसमें वही शब्द व्यवहार का विषय ये होता है। तो अर्थवत्वस्य अयोगः वर्तते, और ये तदेव विवृणोति, माने विवृणोति कह तो ध्वन्यालोककारः, विवृणोति संगीतः इति, कि ध्वनि रीति संगीतः, तो ध्वनि ही इति संगीतः, माने ध्वनि इति शब्दः वर्तते जा संज्ञा, सा संज्ञा संजाता जस्य स संगीतः। तो संज्ञा शब्दात अर्थ आदि इतच प्रत्ययः कर्तुं शक्यते, तारकादिभ्यः इतच, कि तारका संजाताः अस्मिन् इति, हाँ इति भवति तारकितं नभः, तथैव संज्ञा संजाता अस्य इति संगीतः। तो ध्वनिरिति शब्दः संज्ञा यस्य संजाता स तत्वभूतः अर्थः, संगी वर्तते काव्यस्य तत्वभूतः अर्थः अस्ति संगी, और संज्ञा तत्र वर्तते ध्वनिरिति शब्दः। तो एतद् विवृणोति संगीतः इति। किंतु वस्तुतः इति अग्रे वदति। इति शब्दस्य प्रयोगस्य स्थले द्विधा गति भवति। क्वचित् इति शब्दः पद विशेषस्य परामर्शकः भवति। तो पद विशेषस्य यदि परामर्शकः भवति तदा तु पदार्थ विपर्यासकः भवति इति। तो ध्वनिरिति, तो इति शब्दस्य ध्वनिरिति, ध्वनि ही शब्देन संबंधं विधाय व्याख्यानं कृतम् एतत्। किंतु इति शब्देन कस्यचित् शब्दस्य परामर्शः न भवति, कदाचित् वाक्यार्थस्य परामर्शः भवति, वाक्यार्थस्य परामर्शः कदाचित् भवति। हाँ, अहम जलं पीतवान इति पिपासा गता, मैंने जल पिया इति, इस कारण से प्यास समाप्त हो गई। तो इति शब्दः यत्र न पदस्य परामर्शकः नापि वाक्यस्य परामर्शकः, क्योंकि मैंने जल पिया इस वाक्य से तो प्यास नहीं न जाएगी, उस वाक्य के अर्थ के ज्ञान से। तो अर्थ में पिपासा शांतकता, सामान्य पिपासा शामकता अर्थ में है। तो अर्थ में, तो अर्थ का, वाक्यार्थ का परामर्श होता है। तो दूसरा, हाँ, दूसरा व्याख्यान ये कर रहे हैं कि इति को वाक्यार्थ का परामर्श मान करके वो कर रहे हैं। तो हाँ, 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 तो ये जो है कि वस्तुतस्तु न तत्तत्वं संज्ञा मात्रेण उक्तम, कि ध्वनि इति संज्ञा एव क्रियते इति संज्ञा मात्रेण तत् न उक्तम, अपितु अस्ति एव ध्वनि शब्दवाच्यम प्रत्युत समस्त सारभूतम। माने ध्वनि शब्द से वाच्य जो अर्थ है
वो अर्थ का वस्तुतः अभाव नहीं है। ध्वनि शब्द से वाच्य होने वाला अर्थ है, और उल्टे कहिए कि वो काव्य में जितने अवयव हैं या जितने अन्य शास्त्र हैं, उन सब में से ये सारभूत तत्व है, जिसके चलते काव्य को शास्त्रांतर से व्यावृत्त हम करते हैं, भिन्न करते हैं। तो नहीं अन्यथा बुधाः तादृशम आमनेयुः, क्योंकि बुध जो हैं वो इस प्रकार के अर्थ को नहीं अभ्यास कर सकते हैं। नाई अभ्यासे धातु है, तो अभ्यास करना माने ध्वनि शब्द का बार बार प्रयोग करना उस अर्थ में, और ध्वनि शब्द का उस अर्थ में प्रयोग जो कर रहे हैं सो बुध लोग कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो ध्वनि शब्द का अर्थ यदि अप्रसिद्ध होता तो बार बार बुध लोग ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो अन्यथा मने अर्थवत्वाभावे, ध्वनि शब्दस्य अर्थवत्वाभावे बुधाः तादृशं ध्वनि शब्दम मने निरर्थकम ध्वनि शब्दम न आमनेयुः न अभ्यस्येयुः। नाई का अर्थ है अभ्यास, इसलिए आमनाय आमनात शब्द का अर्थ है कि जो शब्द बार बार अभ्यस्त किया जाता है, तो बुधों ने उस शब्द का अभ्यास किया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, ध्वनि है, तो वो अभ्यस्यमान होने से उसका अर्थ होगा ही। निरर्थक शब्द का प्रयोग बुध लोग नहीं करते हैं, यही है। तो आमनेयुः न अभ्यस्येयुः इति अभिप्रायेण विवृणोति, इति अभिप्रायं कृत्वा विवरणं क्रियते। अग्रे किमस्ति, पूर्वं तो अस्ति परंपरया जह समाम्नात् पूर्वः सम्यक आसमन्तात् मनातः मने प्रकटितः अभ्यस्तः, ये तो मूल है उनका। तो समाम्नाय शब्द का प्रयोग करते हैं कि बिना ग्रंथ के प्रयोग के ही जो परंपरा में आता है, जैसे श्रुति कहते हैं, तो श्रुति जो है वो गुरु मुख से सुन करके आद करते थे, फिर अपने शिष्यों को बतलाते थे, तो वो परंपरया अभ्यस्यमान था। श्रुति भी पहले परंपरया अभ्यस्यमान थी, और जब से लिखने का मतलब साधन मिलने लगा, कापी कलम, तब जो है लोगों की बुद्धि संकुचित हो गई, कहने लगे रटने की क्या जरूरत है, ये देख लेंगे जब होगा तो फिर डिक्शनरी देख लेंगे, और अभी तो इतनी शक्ति कम हो गई है कि एक सब मोबाइल में देख लेंगे, एक नंबर भी जो है आद नहीं रहता है। तो आमनात शब्द का प्रयोग करके आनंदवर्धन बता रहे हैं कि कोई ग्रंथ में लिखित रूप से ये नहीं था, लेकिन बुधों की परंपरा में ये बात आ रही थी। अब इसके आगे का वो कहते हैं कि तस्य, और तस्य का विवरण इसी अभिप्राय से वो कर रहे हैं कि तस्य सकल सहृदय, सहृदय जन मन प्रकाश मानस्य कहा है उसको, कि वो जो ध्वनि शब्द का अर्थ है वो सकल बुधों के जन के मन में प्रकाशमान है। तो यदि वो अर्थ होता नहीं तो उसकी सत्ता सभी के मन में कैसे होती? तो इसका मतलब ध्वनि शब्द का अर्थ प्रामाणिक है, यही बात को वहां ये कहा है।
तो इति शब्द का यहाँ क्रम भिन्न बताते हैं। एक ये है वाक्य में कि कुछ शब्दों का क्रम वाक्य में निश्चित है, यदि क्रम उनका बदल देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। कि राम भी जाता है तो रामः अपि गच्छति, तो अपि है राम के बाद, कर्ता के बाद, तो किसी कर्ता का ही ये बोध कराएगा कि श्यामः अपि गच्छति। और जब राम भी जाता है ये हमें कहना है और हम बोल देंगे कि रामः गच्छति अपि, तब हमारे अर्थ को वो वाक्य नहीं कह पाएगा, क्योंकि गच्छति के बाद जो अपि है, च है, वो गमन के किसी दूसरी क्रिया का ही बोध कराएगा कि राम जाता भी है। इसका मतलब वो पढ़ता भी है, खाता भी है, सो है। तो इन शब्दों का च, वा, अपि इत्यादि जो निपात हैं, इन निपातों का क्रम काव्य में निश्चित है। लेकिन यदि कवि छंद बैठाने की दृष्टि से इधर उधर कर देता है तो विवक्षित अर्थ समाप्त हो जाता है। तो वहां क्रम का परिलंघन करने से वहां अक्रमत्व दोष माना जाता है कि अक्रमत्व दोष। लेकिन शास्त्र की जो शैली है वो काव्य नहीं है। बताया कि ये ध्वन्यालोक है या लोचन है, ये काव्य नहीं है। तो शास्त्र की शैली में अध्याहार हो जाता है, क्रिया कहीं नहीं रहती है, किसी शब्द को कहीं प्रयोग कर देते हैं, उसका उठाकर उससे योग करना पड़ता है। तो इति शब्द को जहां पर होना चाहिए वहां ना हो करके यदि दूसरे जगह वो पड़ गया तो उसको कहेंगे कि इति शब्द जो है सो भिन्न क्रमः। तो यद्यपि ध्वनि शब्द के बाद में इति शब्द को रखा, लेकिन इति शब्द का संबंध यहाँ ध्वनि शब्द से हम नहीं करेंगे। तो एवं युक्त तरम भाति कि इति शब्दः भिन्न क्रमः वर्तते, वाक्यार्थ परामर्शकः वर्तते। तो होगा काव्यस्य आत्मा, माने ऐसे करेंगे कि काव्यस्य ध्वनि ही, माने ध्वनि का अर्थ हो जाएगा ध्वनि शब्द का अर्थ जो प्रसिद्ध है सभी के दिमागों में। तो ध्वनि शब्द का जो अर्थ है वो काव्य की आत्मा है, माने काव्यस्य तत्वं वर्तते। तो ध्वनि ही काव्यस्य आत्मा, माने ध्वनि ही काव्यस्य तत्वं वर्तते। ध्वनि संगीतः अर्थः, माने ध्वनि जिसकी संख्या है वैसा अर्थ। तो ध्वनि शब्द को अर्थ परक ले लेंगे और इति शब्द से हम वाक्य का परामर्श कर लेंगे कि ध्वनि ही काव्यस्य आत्मा अस्ति, ध्वनि ही काव्यस्य तत्वं वर्तते। तो ध्वनि शब्दः न अपितु ध्वनि शब्दस्य बुद्ध्यजः अर्थात् तो ध्वनि लक्षणः अर्थः काव्यस्य आत्मा, इस प्रकार अन्वय करेंगे उसका। तो ध्वनि लक्षणः ध्वनि रूपः च अर्थः काव्यस्य आत्मा वर्तते इति जह। हाँ, तो इति से यहाँ हम ले लेंगे पूरे वाक्यार्थ को, काव्यात्मा शब्द को भी नहीं लेंगे, ये पूरे वाक्यार्थ को कि ध्वनि लक्षण अर्थ काव्यस्य आत्मा अस्ति डाल दीजिए, है ऐसा। हाँ, जह समाम्नातः इति, जह समाम्नातः, जह ध्वनि लक्षणः अर्थः जह वर्तते, अर्थात ये जो वाक्यार्थ है सो बार बार समाम्नात हुआ कि अनेक बुद्धों ने कहा
कि ध्वनि काव्य की का तत्व है, ध्वनि ही को ही काव्य का तत्व मानना चाहिए। ऐसा जो वाक्यार्थ है ये वाक्यार्थ समाम्नात हुआ, माने बार बार अभ्यस्त हुआ। तो यदि अनेक विद्वान लोग मिलकर के कहने लगे कि ध्वनि काव्यस्य तत्वम अस्ति, ध्वनि काव्यस्य तत्वम अस्ति, तो वो जो अर्थ है वो अप्रामाणिक नहीं होगा। उसमें भी इसीलिए बुधय लगाया। एक विद्वान तो बोल सकता है लेकिन अनेक विद्वान वो बात नहीं कहेंगे। एक दो विद्वान तो किसी के घूस लेकर के भी उसके पक्ष में बोल दे सकते हैं कि हाँ आनंदवर्धन जी आप जो कह रहे हैं आप ही का हम सपोर्ट करते हैं, वोट आप ही को दे दिया। लेकिन सारे विद्वान ये कह रहे हैं, यही अर्थ हुआ। तो जह समाम्नात, हाँ इति। और कहते हैं कि यदि शब्द पदार्थक मान लेंगे ध्वनि शब्द को, तो अन्वय ही नहीं बैठेगा। तो अन्वय यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। दूसरे वाले हाँ क्रम बदलने के बाद, हाँ, क्योंकि ध्वनि को कह देंगे तो होगा कि शब्द पदार्थकत्वेतु ध्वनि संगीतः अर्थः। आनंदवर्धन ने स्वयं ये कहा है कि ध्वनि रीति संगीतः अर्थः, संगीत शब्द कह करके अर्थ को बतला रहे हैं। तो ध्वनि शब्द है काव्य। हाँ हाँ, न तो ध्वनि रीति शब्द, तो ध्वनि शब्द की ध्वनि संज्ञा क्या होगी? ध्वनि रीति संगीत। तो ध्वनि है संज्ञा जिसकी, ऐसा अर्थ ही लेना पड़ेगा वहां पर कि ध्वनि शब्द से बुद्धि जो अर्थ है। तो ध्वनि संगीत अर्थ यदि शब्द प्रतिपादन लेते तो ध्वनि रीति शब्द, फिर ध्वनि रीति संगीत है अर्थ अस्ति ध्वनि शब्द, ये नहीं बैठेगा। इति का संगति स्यात्। एवं ही ध्वनि शब्द काव्यस्य आत्मा इति उक्तम भवेत्। ऐसा कहने पर तो किसी प्रकार लगाएंगे अन्वय तो होगा कि ध्वनि शब्दे जो है वो काव्य की आत्मा है। और हाँ, और दूसरा ये है कि इति शब्द यदि ध्वनि शब्द जो है उस स्वरूप पदार्थक हो जाता तो स्वरूप ही उसका अर्थ हुआ, यह अर्थ तो भिन्न हुआ नहीं। तो भिन्न अर्थ नहीं होने के चलते ध्वनि शब्द में प्रथमा विभक्ति नहीं होती। क्यों? कि अर्थवान पद की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ध्वनि शब्द का कोई ध्वनि शब्द से भिन्न दूसरा अर्थ हुआ ही नहीं। ध्वनि शब्द का अर्थ तो ध्वनि शब्द से भिन्न न, माने शब्द से भिन्न न अर्थ होता है कि घटः जब हम कहते हैं तो घट से भिन्न अर्थ होता है। और यहां तो ध्वनि शब्द का ही अर्थ हो गया, ध्वनि शब्द ही। तो वाचक और वाच्य में भेद नहीं होने के चलते यहाँ पर ये ध्वनि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होगी, अर्थवत्व तो नहीं होगा, तो इसलिए सुविभक्ति नहीं होगी। जैसे कहते हैं गवित्यात्ययम आह, कि ये गौः इति अयम आह, तो किसी ने कहा गौः, तो वहां हम गो शब्द का अनुकरण कर लिए इति शब्द से। तो अनुकरण जो होता है और जो अनुकार्य होता है उसमें अभेद पक्ष भी माना जाता है। तो अनुकार्य और अनुकरण एक ही हो जाने के चलते यहाँ पर गौरित्याह नहीं कहा, गो शब्द के बाद सु का प्रयोग नहीं किया।
हाँ, तो गवित्ययम आह, कि गो इति अयम आह, तो गो शब्द अनुकरण हो जाने के चलते, अनुकरण और अनुकार्य में अभेद की विवक्षा होने के कारण, हाँ हाँ, जैसे कि गवित्ययम आह, तो इसे होने लगेगा कि ध्वनिति, ध्वनि रीति नहीं होकर के दोष क्या होगा, मतलब दोष समझ में नहीं है। अगर मान लो सुबंत भी अगर बोल देते हैं, अनुकरण कर देते हैं, तो क्या दिक्कत, आपत्ति क्या होगा? मैंने सुप की प्राप्ति कैसे होगी? सुप जो आप लाते हैं तो अर्थवान प्रातिपदिक से, और प्रातिपदिक संज्ञा होती है किसकी? जो अर्थवान होता है। तो आप राम शब्द से ले आते हैं क्योंकि राम शब्द है अर्थवान। जैसे गुरु जी वहां जब सिद्धि आदि करते हैं शब्दों की, जैसे रामस्य, तो रामस्य इति रूपम सिद्धम जब कहते हैं, तब रामस्य इति षष्ठी अर्थ संबंध में तो नहीं होता है। कहाँ? जैसे किसी रूप की सिद्धि करते हैं, जैसे राम, हाँ, तो रामस्य इति, तो रामस्य ये शब्द हुआ ना, तो वहां रामस्य कहाँ किया आपने? इस वाक्य में जो है उतने ही अक्षर से, हाँ, मैंने वहां हमारा ये कहना है कि रामस्य इति सिद्धम, तो ये कर्मवाच्य में आप बोल रहे हैं कि सूत्रेण या करण में बोल रहे हैं, माने करण सूत्र में रखेंगे तो सिद्धम, तो सिद्धम में आप लगा रहे हैं प्रथमा, क्योंकि कर्म उक्त है वहां पर। तो रामस्य शब्द का विशेषण है ना वो सिद्धम। सिद्ध क्या हुआ? रामस्य ये शब्द सिद्ध हुआ ना, तो रामस्य ये सिद्ध हुआ, तो रामस्य ये जो है उसमें भी तो चाहिए थी विभक्ति, चाहिए थी कि रामस्यम, तो रामस्यम नहीं कहते हैं, रामस्य कहते हैं, तो रामस्यम नहीं कहते हैं। गुरुजी, तो एक पक्ष जो है कि अनुकार्य और अनुकरण में अभेद जब हम मान लेते हैं तो अर्थवत्वाभाव होने के चलते वहां पर शुभ लोप नहीं कहिए, शुभ हुआ ही नहीं। हाँ, शुभ भाव हुआ प्रातिपदिकत्वा भाव होने के कारण। हाँ, लेकिन ये भी है कि कहीं अनुकार्य और अनुकरण में भेद की भी विवक्षा की जाती है, तो भेद जब कर देंगे तो वो विभक्ति हो जाएगी। तो ये दोनों पक्ष व्याकरण में सम्मत है। जब वहां कहते हैं कि भू सत्तायाम, तो भू सत्तायाम में भू में कोई विभक्ति नहीं लगाया, नहीं तो भू सत्तायाम बोलते। तो भू शब्द अनुकरण है, किसका अनुकरण है? प्रयोगस्थ, प्रयोग में रहने वाला जो भवती शब्द है वो सबका अनुकरण है, तो वो अर्थवान नहीं है। लेकिन अनुकरण और अनुकार्य में भेद मान लेते हैं तो ये अनुकरण हो जाता है बोधक प्रातिपदिक संज्ञक, और अनुकार्य उसका अर्थ हो जाता है, तो हो जाता है भुवो उग लुंगलिटो, तो भुवः वहां पर लगा देते हैं कि भू धातु का, तो वहां विभक्ति लगा दिया। तो दोनों पक्ष है। तो यहाँ ये जो है सो अभेद पक्ष को मान करके ये कह रहे हैं कि गवित्ययम आह इत्यादि के समान। तो यही है। हाँ गुरुजी, इन्होंने कहा कि ध्वनि रीति संगीतः, तो गुरुजी संज्ञा तो जब तक नहीं कर सकते जब तक पता ही नहीं हो कि वो तत्व है क्या, और अभी तक पता ही नहीं ध्वनि है क्या, और इन्होंने सीधा ध्वनि काव्य के आत्म ध्वनि को कह दिया, और अर्थ भी नहीं कहा, सीधा शब्द से कह रहे हैं कि ध्वनि ऐसी संज्ञा की गई है जिसकी अब हाँ, पता ही नहीं अर्थ है क्या, तो आप काव्य के आत्मा कैसे कह रहे हो? न वो तो पूर्व पक्ष का व्याख्यान था ना, लेकिन वो कह रहे हैं ध्वनि ऐसी संज्ञा वाला, तो संज्ञा वाला ये अर्थ जो है प्रसिद्ध है, सो कह रहे हैं।
हम आप नहीं जान रहे हैं, ये ध्वन्यालोक लिखने जा रहे हैं अभी, तो हमको ये नहीं बताए हैं। लेकिन आनंदवर्धन कह रहे हैं कि आनंदवर्धन जान रहे हैं कि ध्वनि शब्द का अर्थ है, और सभी बुद्ध लोग उस अर्थ में ध्वनि शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रंथकर्ता तो जान रहा है। इसका स्वरूप बताना चाहिए था पहले, संज्ञा कैसे करी ये समझ ये नहीं आ रहा, क्योंकि माने ध्वनि शब्द का अर्थ पहले है, पहले से है। इसे समामना पूर्व कहा है। नहीं, संज्ञा का मतलब क्या हुआ? सारे शब्द तो संज्ञा ही होते हैं। जी जितने संसार में शब्द हैं सब तो संज्ञा ही हैं। कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ की संज्ञा घट है। तो ध्वनि भी शब्द जो है, जिस ध्वनि शब्द संज्ञा जिस अर्थ की है वो अर्थ प्रसिद्ध है। ये सिद्धांत व्याख्यान जो हुआ तो उसमें तो यही कहा ना कि सकल सहृदय जन मनः प्रकाशमानस्य, कि सकल सहृदय के हृदय में वो है, प्रकाशमान है सभी जगह, तो वो प्रसिद्ध नहीं हुआ। प्रसिद्धि का मतलब ही है किसी की चेतना में स्थिर हो जाना, अंतःकरण का विषय बन जाना। जो कोई भी नेता या सत्पुरुष प्रसिद्ध होते हैं, प्रसिद्ध का मतलब है अनेक की के दिमाग में वो रहते हैं, तो वो अर्थ है, तभी तो वो अर्थ जन्य संस्कार आया सभी में। जी हाँ, तो यही है। और एक ये जो कहते हैं लोग कि इसमें विवाद हो गया, तो प्रतिपत्ति का जो स्थान होता है, माने विवाद का जो अधिष्ठान होता है, तो विवाद के अधिष्ठान में कहीं विरोध नहीं होता। कि आप अंधकार में देख रहे हैं कि रस्सी है कि सर्प है, तो कुछ तो है ना वहां, तो वो वस्तु जो है उसको आंख देख रही है, लेकिन उसमें धर्म का हो रहा है कि सर्पत्व इसमें है या रज्जुत्व है। तो धर्मी की सत्ता में विवाद नहीं होता, हाँ, धर्मों की सत्ता में विवाद होता है। तो प्रत्युत सत्य व धर्मणी, इसके उल्टे कहते हैं कि धर्मी जो है ध्वनि पदार्थ वो है, तो उसके अस्तित्व नास्तित्व पर विचार कर सकते हैं, माने धर्म संबंधी विवाद हो सकता है। तो धर्मिणी सती एवं धर्म मात्र कृता प्रतिपत्ति भवती, तो वही कहे अलम अप्रस्तुतेन भूयशा सहृदय जनोद्वेजने, न कि सहृदय जनों को उद्वेग हो जाएगा, ये सब घुसने लगेंगे हम व्याकरण में, अनुकारी अनुकरण ये सब में, तो वो छोड़ देते हैं। और बुधस्य एकस्य प्रामादिकम अपि तथा विधानम स्यात्, कि एक बुध का जो अभिधान होता कथन, वो प्रमाद जन्य भी हो सकता था, लेकिन बहुत है इसलिए न तो भूयसाम तद युक्तम, तो भूयसाम विदुषाम बहुनाम विदुषाम तद मने प्रामादिकम अभिधानम युक्तम नास्ति तेन बुधै रीति बहुवचनम। और उसी बात को बुधै ही जो कहा, तो बुधै ही कह रहे हैं कि मान लिया जाए एक ही काल में अनेक बुध बोलने लगे, चिल्लाने लगे कि यही पार्टी वाला अच्छा, तो उसको स्पष्ट करते हैं सो नहीं, एक ही काल में नहीं है, ये परंपरा है। तो परंपराया वो वहां कह रहे हैं कि अनेक कालों से भी आ रहा है, अनेक कालों में अनेक बुधों के द्वारा ये परंपरा शब्द वहां पर
बतलाता है कि तदेव व्याचष्टे, कि परंपरा प्राप्त जो होता, परंपरा यदि परंपरा में भी, परंपरा में तत्व होता है, कहीं जनश्रुति भी होती है तो जनश्रुति में कहीं न कहीं सत्य होता है, उसी के चलते अपवाद आदि या जो है जनवाद फैलता है। तो इसी को परंपरा शब्द से वो कहते हैं। यही बात अब आगे कहेंगे, ये तो आज अब इतना ही रहने दीजिए। अब परंपरा शब्द मूल में कहाँ है? का मूल में परंपरा शब्द किसमें? मूल मूल जो हाँ हाँ हाँ, परंपरेति कह रहे हैं ना, परंपराया है ना, संगीतः परंपराया, परंपराया जह, हाँ ऊपर में, क्योंकि वो आगे का उन्होंने विश्लेषण कर दिया फिर से पीछे। ठीक है। तो अद्य जातम, हाँ कहाँ है? चलिए Leave and meeting for all. जी।